लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आदरणीय वडील श्री, इस संस्था के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, युवान, छात्र भाई बहन, अन्य सभी, सबसे पहले तो वैसे पूरे राष्ट्र ने, संसार ने विजयादशमी की महिमा को मनाया। मैं आप सबको विजयादशमी की बधाई देना चाहूंगा। मैं पूछ रहा था कि खास करके मुझे किस विषय पर कुछ कहना है। आपने बताया कि बापू कुछ सफलता के बारे में कहे कि सफलता माने क्या, और किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए खास करके युवाओं की यात्रा कैसी होनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में जो कुछ जाना, मेरी राम कथा यात्रा के कारण मैं लाखों लाखों लोगों को मिला। इन सबके अनुभव से जीवन में यदि आध्यात्मिक क्षेत्र हो, भौतिक क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्र में यदि हमें सफल होना है तो हमारी यात्रा कहां से शुरू होनी चाहिए। मेरे भाई बहन, मैं कहूं वो आप मान न ले, लेकिन उस पर सोचे जरूर। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा है, जब वो अपने भिक्षुओं को, अपने साधुओं को देशना देते थे, कुछ संदेश देते थे, तब वो अक्सर कहते थे कि मेरे पूर्व जीवन में एक सम्राट का बेटा बहुत वैभव में पला, जीवन के तमाम सुख मैंने पाए, और फिर अचानक जीवन की चार स्थिति मैंने देखी और मेरे जीवन में बिल्कुल बड़ा टर्न आया, और आज मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूं, लोग मुझे बुद्ध कहकर पुकारते हैं। तो मेरे पूर्व जीवन का शाही जीवन और अभी का मेरा सन्यासी जीवन, इस प्रभाव में आकर मेरी बातों को, हे भिक्षु लोग, आप मत मान लेना। मदवाचो न तो गौरवात, मेरे गौरव को, मेरे प्रभाव में आकर आप मेरी बातों को मत माने, लेकिन मेरी बातों को
एकाग्रता से सुने और फिर आप उस पर सोचें, और फिर मेरा सत्य यदि आपका सत्य बने तो आप उस पर अमल करने में बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मैं इस बुद्ध की वैचारिक बात को आपके सामने रखते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि यहां से जो बोलूं वो आप सुने। लेकिन मुरारी बापू ऐसे हैं और इनकी बात में कई लोग सुनते हैं इनकी बातों को, इन सब प्रभाव वाली बातों को एक और हटा करके केवल आप सुने और खाली मन से सुने, एकाग्रता से सुने और फिर आप उस पर सोचें। तो किसी भी मंजिल पाना है, किसी सफलता को आत्मसात करना है, चाहे भौतिक जगत की यात्रा हो, चाहे आध्यात्मिक जगत की यात्रा हो, मैं दोनों को लेना चाहूंगा। अभी कहा गया कि इस संस्था ने ये जो प्रवचन श्रृंखला शुरू की है उसका उद्घाटन आदरणीय दलाई लामा जी ने किया, जो एक आध्यात्मिक पुरुष है। अभी अमेरिकन सरकार ने उसको अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। चीन का विरोध होते हुए भी उसको अनदेखा करके, अनसुना करके। तो अभी मैंने प्रार्थना सुनी, संस्था के प्रांगण में आरंभ में सरस्वती जी के दर्शन हुए, दीप प्राकट्य की रस्म निभाई गई। ये आपके हृदय में और आपकी संस्था के संस्कार में कहीं न कहीं अध्यात्म की जड़ें हैं, उसका प्रमाण प्रदान कर रही है। तो मेरे भाई बहन, आप सुने और फिर उस पर सोचें। तो भौतिक यात्रा हो या आध्यात्मिक यात्रा हो, हम कहां से शुरू करें? मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत ये धारणा है, मैं मेरी जिम्मेवारी के साथ आपके सामने ही बात करना चाहूंगा। सबसे पहला सूत्र है जीवन की सफलता का विचार। जो आदमी विचार नहीं कर सकता वो यात्रा के आरंभ में